हेलो नमस्कार दोस्तों। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि देख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, देख लेंगे और बिल्कुल देख लेंगे मेरे भाई। थोड़ी सी लाइट की कमी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, क्या देख लेंगे मास्टर को। भाई यहाँ समझो, आपके लिए हम 100 दिन का प्लान चला रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और फाउंडेशन कोर्स क्या है? फाउंडेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। रीजनिंग हो, मैथ्स हो, आपका करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, साइंस हो, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और आप 100 डे चैलेंज आप हमारे साथ लेकर के और पहली बार में एग्जाम क्रैक करें। ठीक है, और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर 100 डे आप मेरे साथ चलते हो तो मैं 4 बार रिवीजन करवा दूंगा अपने सिलेबस, है ना? चाहे करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो या रीजनिंग, है ना? और फुल मार्क्स दिलवाने की गारंटी अपनी। ठीक है, डे 3 है यहाँ पर। अगर आप पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर देना वीडियो को, और पहले जो 2 वीडियो डल चुके हैं, वो ज़रूर जाकर देखें, वो मिस मत करना। ठीक है? एक विशेष निवेदन है, ठीक है? यहाँ पर प्रमुख ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं अपन, महत्वपूर्ण ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, देखना ज़रूरी है, और ये सीरियस स्टूडेंट के लिए ही है सिर्फ। ठीक है भाई, अब देखो भाई, प्रश्न फर्स्ट है यहाँ पर। पूरे 50 प्रश्न लेकर आया हूँ मैं। नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया था भाई? ये डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो कौन सा किया था भाई? ऑपरेशन पिंपल। ठीक है, ऑपरेशन पिंपल जम्मू कश्मीर में किया था। ठीक है, इस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन ऑपरेशन काल नेमी। भाई अगर पूछेगी कि ऑपरेशन काल नेमी क्या है, तो अपने को क्या बताना है कि जो धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनको नकली साधुओं को पकड़ने के लिए चलाया था उत्तराखंड में। कहाँ पर चलाया था? उत्तराखंड। ठीक है भाई, जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने लगभग 35 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध चीनी पटाखों को जब्त किया है? तो किसने किया है भाई? ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत किया है। किन्होंने किया है भाई? राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने किया। ठीक है भाई, ऑपरेशन फायर ट्रेल, ये याद रखना सब आप, है ना? इंपॉर्टेंट है। आप 2 से 3 बार वीडियो देख लेना, 15-20 मिनट का वीडियो होगा। 2 से 3 बार आप देख लेना, आपको रट आ जाएँगे। ठीक है, और काम भी यही है, और आने भी यही है प्रश्न, है ना? भले आपकी एग्ज़ाम 6 महीने बाद हो, लेकिन प्रश्न यही पूछेगा। ठीक है? तो अपने को क्या करना है भाई? रट लेना है। जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर सैन्य हमला किया गया था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। किसके द्वारा? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बसायर अल फतह किस देश ने शुरू करा था? तो ईरान ने किया था। किसने शुरू करा था? ईरान ने। ठीक है, उसके जवाब में। अब जून 2025 की बात कर रहा है ये। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट किया। कौन सा? ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था भाई? तो ऑपरेशन कौन सा शुरू किया था? ऑपरेशन शिव शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है भाई, और इनको रट लेना, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका कोई डिटेल नहीं होता मेरे भाई, है ना? और डिटेल बताने में तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन फिर क्या पढ़ेंगे आगे अपन। अब किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की बात कर रहा है, ठीक है? किस देश ने ईरान के खिलाफ, किसने चलाया था भाई? इजराइल ने चलाया था, है ना? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट। 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था भाई? ऑपरेशन सिंदूर। ये तो याद रखना, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर। ये पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा। किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ऑपरेशन टू प्रोमिस थर्ड शुरू किया था वापिस? तो वापिस ईरान ने। किसने करा था? ईरान ने। ईरान और इजराइल इजराइल के बीच में चला, तो बिल्कुल ईरान करेगा। अब मध्य अब मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहाँ चलाया था भाई? तो सोपिया। सोपिया जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? सोपिया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा हमला ड्रोन मतलब किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला करा था? तो रूस के ऊपर करा। ठीक है, यूक्रेन ने। नेक्स्ट, मई 2025 भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर कहाँ चलाया था? तो
कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर में चलाया था, ठीक है? भाई भारत के तो जो ऑपरेशंस है ना, वो तो याद करके ही चले जाना आप, है ना? और मई 2025 छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन-सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। मई 2025 में किस देश ने गाज़ापट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नामक नए सैन्य अभ्यास अभियान की घोषणा करी थी? तो इज़राइल ने करी। किसने करी थी? इज़राइल, ठीक है? इस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया था भाई। तो ऑपरेशन शील्ड के तहत, है ना? ऑपरेशन शील्ड के तहत। नेक्स्ट, किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान उल मरसूस चलाया था? भारत के खिलाफ चलाया था भैया, है ना? भारत के खिलाफ। तो बुनियान उल मरसूर पाकिस्तान ने चलाया था। इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता अपने लिए। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को स्टार्ट किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा को स्टार्ट किया। और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था? तो ये जम्मू कश्मीर, है ना? और ऑपरेशन हॉक के तहत किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया था? तो ये सीबीआई, है ना? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बोलते हैं इसको, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, है ना? और नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओ माओवाद की विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू करा था? तो ऑपरेशन कगार स्टार्ट किया। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? ऑपरेशन बॉम्बे बकेट। क्या है? बॉम्बे बकेट, ठीक है? और भारतीय सेना और वायुसेना ने उत्तरी उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन मेघदूत किया है, ठीक है? नेक्स्ट, सूडान में हो रही अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को? तो ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट, युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और मेडिकल छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था भाई? ऑपरेशन गंगा चलाया था अपन ने, है ना? नेक्स्ट बात करूं अगर मैं, तो इसराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच, है ना? जंग के बीच भारत नागरिकों को वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरू करी थी? ऑपरेशन अजय। भाई याद रखना है ना, ऐसा नहीं है कि हमको इसको पढ़ लेना और खत्म करना, नहीं, ऐसे याद नहीं होगा ये, इसमें समय लगेगा, ठीक है? दुबई के रास्ते भारत में अवैध पाकिस्तानी सामान को जब्त करने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसने चलाया था? तो डीआरआई ने चलाया था, राजस्व खुफिया निदेशालय ने, है ना? और भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली नामक अभियान कहाँ चलाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया, ऑप्शन नंबर ए। और सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भांडाफोड़ किया है? तो ऑपरेशन चक्रव्यूह से। नेक्स्ट, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और जुलाई में किस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा को मार गिराया था भाई, है ना? किसको? मूसा को। ऑपरेशन के तहत, तो किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन महादेव के तहत, है ना? पहलगाम हमला आपको पता है, ठीक है? अच्छे से याद होगा, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। जो ज़्यादा चर्चा में रहता है ना, वो ज़्यादा एग्ज़ाम में आने आता ही आता है, 100% आता है भाई, एग्ज़ाम में चांस-वांस नहीं होता है। जैसे जो ज़्यादा चर्चा में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर कितना चर्चा में रहा, ऑपरेशन सिंदूर ज़रूर देखने को मिलेगा, 110%। ऑपरेशन भाई ये पहलगाम वाला भी मैटर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा लंबे समय तक, तो वो भी ज़रूर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन-सा ऑपरेशन चलाया गया है? अब रेल, समझो आप बात को, ऑपरेशन अमानत, है ना? तो अब अपन रेल की परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको पता है, एनटीपीसी। तो रेल वाला तो अपने इसमें पूछने की भरपूर संभावना है भाई, तो इसको भी याद रख लेना, अमानत। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया भाई? तो ऑपरेशन दोस्त को स्टार्ट किया। किसको? ऑपरेशन दोस्त, ठीक। नेक्स्ट, खेती से भारतीयों को बचाने के लिए भाई किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती। क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती। और भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था भाई? तो ऑपरेशन ओलिविया चलाया। कौन सा? ओलिविया। ओलिव नाम है ना, तो ओलिविया,
अपन ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफ़गानिस्तान में फँसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया था? देवी शक्ति स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया था भैया? देवी शक्ति, है ना? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की बात कर रहा है द्वारा महिलाओं, बच्चों के तस्करों से बचाने के लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन आहट। कौन-सा? ऑपरेशन आहट। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में घुसपैठ रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? ऑपरेशन शिव शक्ति को स्टार्ट किया था। अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अक्खल कहाँ चलाया गया? तो कुलगाम, जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ठीक है? नेक्स्ट, मणिपुर में आई प्राकृतिक, है ना? प्राकृतिक आपदा के दौरान मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का क्या नाम था भई? सहयोग, ऑपरेशन सहयोग। बीएसएफ ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर किस सुरक्षा अभियान को शुरू किया था? तो ऑपरेशन अलर्ट को स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? और गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया था? तो असम ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? असम ने। नेक्स्ट, आरपीएफ ने स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े बच्चों को बचाने के लिए कौन-सा भई ऑपरेशन चलाया? नन्हे परिश्ते, इसको भी याद रखना आप, ये भी रेल से संबंधित है ना? आरपीएफ से संबंधित है। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है? ऑपरेशन चक्र के तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना? दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ डीआरआई ऑपरेशन को चलाया तो ऑपरेशन रेनबो को चलाया। नेक्स्ट, स्वर्णिम नदी पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए ऑपरेशन स्वर्ण किस राज्य में शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश में स्टार्ट करा है। कहाँ पर स्टार्ट करा है? आंध्र प्रदेश में। और भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाया है? तो ये ऑपरेशन राहत से बचाया है। ठीक है? एक ऑपरेशन आहट अलग है, राहत अलग है। ठीक है? डीआरआई ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया था भाई? तो ऑपरेशन वीड आउट। ठीक है? नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन नमस्ते, बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसको तो याद रख लेना। विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फँसे भारतीयों को लाने के लिए कौन-सा ऑपरेशन चलाया था? तो वंदे भारत, इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। इसको तो बिल्कुल अपने दिलो-दिमाग में उतार लेना। हो सके तो फेफड़े में भी उतार लेना। ठीक है भाई? तो ये अपनी क्लास थी। पूरे यहाँ पर 51 क्वेश्चन्स थे आपके लिए और इनको ही रट कर चले जाना, काम हो जाएगा। ठीक है भाई? तो अपन क्या करेंगे, अब नेक्स्ट अपनी क्लास होने वाली है स्टैटिक जीके की 3 बजे। अपन क्या कर रहे हैं 50 दिन में स्टैटिक खत्म करेंगे और 50 दिन में फिर साइंस। ठीक है भाई? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद मेरे भाई, और पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भाई, कमेंट जो भी आपका दिल चाहे कर देना, और अपने दिल से तो धन्यवाद है आपको अगर आप लास्ट तक रुके हैं। ठीक है? तो अपन मिलते हैं मेरे भाई। कब मिलेंगे अपन? अपन 100 दिन के बाद मिलेंगे और फिर बताना मुझे कि यार कौन से पेपर में बैठे हो आप, प्री, मेंस, एसएससी, कोई सी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना और बताना कि सर मेरे से रीज़निंग का क्वेश्चन नहीं बना, मेरे से करंट अफ़ेयर का नहीं बना, है ना? अपन करंट अफ़ेयर को 4 बार लपेटेंगे, 4 बार, कितनी बार? 4 बार 4 तरीके से लपेटेंगे। आप बेफ़िक्र रहें, बस आप तो पढ़ते रहें और पढ़ने का आनंद लें। ठीक है भाई? 4-5 घंटे हमारी तरफ से पढ़ाया जा रहा है, 2-3 घंटे आपकी तरफ से पढ़ लीजिए, 6-7 घंटा काफ़ी होता है ना? और 100 घंटे 100 दिन 6-7 घंटा लगातार देना है और ज़रूर देना है, तभी जाके अपनी नैया पार होने वाली है। ठीक है? इतना आप दिमाग में उतार लो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, तो कॉम्पिटिशन के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है भाई? मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।